आपकी जो जांच है इसमें कई ऐसे सैंपल थे, मतलब 77% जो सैंपल थे वो फेल हो गए इसमें, जर्मनी जो भेजे गए। यानी कि जो मापदंड अपनाए जा रहे हैं भारत में, जो डोमेस्टिक यूज के लिए जो शहद का उपयोग हो रहा है और जो एक्सपोर्ट के लिए शहद के लिए जो टेस्ट है, एनएमआर की आपने बात की, तो दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए शहद में और जो घरेलू उपयोग के लिए शहद है उसमें। हाँ पूर्णिमा जी, ये बहुत इसी से हमें सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए एनएमआर टेक्नोलॉजी के बारे में हमें भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब हमने पढ़ा कि ये फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नोटिफाई किया कि अगस्त 1 तारीख से जो भी शहद एक्सपोर्ट होगा, और हमारी एक्सपोर्ट की मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी चीज है जो एक्सपोर्ट होता है हमारा शहद, कोई 50 से 60 हजार टन एक्सपोर्ट होता है, जहां हमारी शायद ये कोई आधा होगा, जितना पूरा डेटा नहीं है मगर कोई आधा शायद हमारा एक्सपोर्ट होता है, तो अच्छी मार्केट है। तो उसको बचाने के लिए सरकार ने कहा कि हम इसके अंदर एनएमआर टेस्टिंग कराएंगे, तो हर जो एक्सपोर्ट होगा वो एनएमआर टेस्टेड होगा, मगर जो हमारा शहद है जो आप और मैं खाएंगे उसके ऊपर टेस्टिंग के लिए नहीं कहा है सरकार ने। मगर हमें यहीं से क्लू मिला कि अगर सरकार कह रही है कि एनएमआर टेस्ट होगा, इसका मतलब सरकार भी जानती है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी मिलावट है जो आपके मापदंड, जो आपके यहाँ के जो मापदंड है, वो आपकी जो जांच, जो लेबोरेटरी है वहां पर पकड़े नहीं जाएंगे। और इसीलिए एनएमआर टेस्टिंग एक्सपोर्ट के लिए हुई जा रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में और भी जगह वहां पर मशीनें ले गई। अब जो कस्टम अथॉरिटी हैं उनने एनएमआर मशीन ले ली है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मिलावट हो रही है। तो मुझे लगता है इसके अंदर, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा जी, इसके अंदर हम लोगों का स्वास्थ्य है, हम सबका स्वास्थ्य है, हमें मांग करनी पड़ेगी कि हमारे स्वास्थ्य का मामला है, इससे कोई कंपनी या कोई सरकार इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बाईपास किया जा सके इंडियन स्टैंडर्ड्स को, उस तरह से वो सिरप को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से सिरप बनाया गया है, जो चीन से सिरप आ रहा है और उसकी फैक्ट्री भारत में भी लग गई है। उसको अब उसको शहद में मिला के शहद बोलकर बेचा जा रहा है, वो शहद नहीं है उसमें। शायद बहुत ही कम क्वांटिटी की शहद होगी, बहुत बड़ी मात्रा में उसमें मिलावट है। नहीं है, ये जो सिरप बेचा जा रहा है पूर्णिमा जी, ये है बस चीनी का सिरप, इसमें शहद नहीं है। जी जी। तो ये इसमें बिल्कुल शहद नहीं है। फ्रक्टोस है, फ्रक्टोस का मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर। सो ये सिरप ऐसा है जो आपके आप मिला सकती हैं और आपका जो शहद है वो पास हो जाएगा, क्योंकि शहद जो चीज है वो एक नेचुरल चीज है। आप ये मान के चलिए, जो एफएओ ने कहा है, जो कहीं आप कोई भी डेफिनेशन ले लीजिए, आप आयुर्वेद की डेफिनेशन ले लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है, मधु ऐसी चीज है जिसके अंदर मिलावट नहीं हो सकती, कुछ नहीं मिला सकते आप। आपको वही लेना पड़ेगा जो आपकी मधुमक्खी लाई है, उसको आप बटोर के, उससे आप चोरी करके आप अपना आप खा सकते हैं, मगर आप उसके अंदर कोई मिलावट करके शहद उसको नहीं कह सकते। और इसीलिए जो चीनी कंपनी कर रही है, उन्हें ये जो डिजाइनर सिरप बनाया है, और आप मानिए पूर्णिमा जी, आप तो पत्रकार हैं, आप जानती हैं ऐसी जब तहकीकात होती है कितनी मुश्किल होती है। और मेरे साथ ने एक कंपनी बनाई जिसमें उनने फिर चीनियों कंपनियों के साथ शुरुआत एक ईमेल भेजा कि देखिए हम आपका शहद खरीदना, आपका सिरप खरीदना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा वो सिरप। तो उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल भेज देंगे आपको सैंपल, और ऐसा सैंपल भेजेंगे जो आप 80% मिला लीजिए, आपके किसी मानक में पकड़ा नहीं जाएगा, किसी भी टेस्ट में पकड़ा नहीं जाएगा। और वो सिरप फिर उनने सैंपल भेजा हमें, और हमें ऐसे भेजा कि उसको पिगमेंट के नाम से भेजा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारे कस्टम्स के अंदर वो हनी होगा या सिरप होगा तो पकड़ा जाएगा, फूड में आएगा, तो उसको पिगमेंट के नाम से भेजा हमने वो सिरप। फिर हमें ये भी पता चला पूर्णिमा जी, जब हमने ये बात हो रही थी, तो जो बी कीपर हैं उनने हमें बताया नहीं अब तो इंडिया में भी बनने लगा है, वो जसपुर में एक फैक्ट्री है। फिर हमने वहां का पता किया, उसका एक कोड नेम पता चला, ऑल पास सिरप।
नाम भी दे दिया गया उसे। देखिए तो क्या, आई मीन ऑल पास सिरप। अब उस ऑल पास सिरप के नाम से फिर हमने कांटेक्ट किया, फिर हमें पता चला, वहां से हमने फिर सिरप लिया, और फिर जो सबसे आई मीन जब हमें सिरप हाथ आ गया तो पहली चीज तो ये पता चला अच्छा ऐसा सिरप है। फिर हमने कहा बट हमें इसके बारे में जब तक हम अपने सामने एक शहद की बोतल के अंदर ये सिरप मिला के हम लेबोरेटरी नहीं भेजेंगे, तब तक हमें भी नहीं पता चलेगा कि क्या ये सिरप काम करता है। तो हमने एक शहद की बोतल के अंदर 50% हमने वो सिरप मिलाया, लेबोरेटरी भेजा, और वो सैंपल पास हो गया। तो आप मान सकती हैं कि ये जो तहकीकात है इसमें बिल्कुल स्पष्ट निकल के आता है कि ऐसा सिरप है, वो पास हो जाएगा, और कोई भी मानक हो वो पास हो जाएगा। और यही चीज के कारण आज हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी, इसमें आपकी डाबर, पतंजलि, जो हमने पूरी लिस्ट अपनी वेबसाइट पे डाली है, जो कंपनियां फेल हुई हैं, वो कंपनियां फेल हुई हैं और उनके अंदर मिलावट है। वो जरूर भारत के मानक पे, और जो हमने तहकीकात भारत की प्रयोगशाला में करी थी वहां पर वो पास हैं, मगर हम तब भी कहेंगे और बिल्कुल दावे से कहेंगे कि इनमें मिलावट है।